If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. जब हम टेलीकॉम बिजनेसेस की बात करते हैं तो टेलीकॉम बिजनेस इज नथिंग बट लाइक रेल रोड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। वाई सो? बिकॉज अज्यूम कीजिए कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका इंटरनेट का कनेक्शन कट हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बिल को रिचार्ज करेंगे, या तो आप जो आपका इंटरनेट प्लान है उसको जाके टॉपअप करेंगे। सो दैट इज अगेन अकिन टू बीइंग अ टोल रोड बिजनेस। वाई सो टोल रोड? बिकॉज विदाउट दिस लाइफ का फंक्शन करना मुश्किल है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, एंड वंस अ हैबिट इज बिल्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक। और एक और भी सेइंग है, चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हेवी टू बी ब्रोकन। After Jio came into the industry in 2016, what has happened in telecom industry is that all of us have gotten hooked to our phones and internet. अगर आप फॉरेन भी ट्रैवल करते हैं, सपोज करते हैं आप इंडिया से दुबई भी जाते हैं, तो दुबई में जाके यू लुक एट द डेटा कॉस्ट, तो आई एम प्रिटी श्योर आपको इंडिया की याद आएगी वापस कि यार इंटरनेट इंडिया में बहुत सही है और एक सस्ते प्राइस पे है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट वी हैव बिकम वेरी हुक टू द इंटरनेट। बट ओवर द इयर्स टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले इतनी स्टेबल इंडस्ट्री नहीं थी, जब इतनी इंडस्ट्री स्टेबल बन रही है। ओवर द इयर्स यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की अगर हम एवोल्यूशन देखते हैं एंड स्पेसिफिकली भारतीय एयरटेल की भी बात करते हैं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन ट्रेंड क्या प्ले आउट हुआ है? तो FY13 में देयर वर मेनी प्लेयर्स लाइक एयरसेल करके एक होता था जिसका 4.8% मार्केट शेयर था, BSNL का 10.1 था, टाटा डोकोमो का 6.8 था, रिलायंस कम्युनिकेशन का 8.2 था, आइडिया का 15.1 था और वोडाफोन का 22 था एंड एयरटेल का 30.2 था। FY16 में एयरटेल का तो मार्केट शेयर इतना ही रहा, एयरटेल का मार्केट शेयर 30.7 ही था, राइट? मार्केट शेयर 0.5% से एक्सपैंड करा। वोडाफोन का मार्केट शेयर कम हुआ, आइडिया का थोड़ा सा बढ़ा, आरकॉम का बहुत घट गया, राइट? सिमिलरली टाटा डोकोमो का थोड़ा मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, जो BSNL का मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ और जो एयरसेल इसका भी मार्केट शेयर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। फिर FY19 में देखते हैं तो भारतीय एयरटेल का ये डिसरप्शन पीरियड था FY16 से 19 का, बिकॉज जियो एंटर्ड। तो जियो आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बेसिकली जियो एंटर्ड एंड साथ साथ वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो गया था, तो दैट लेड टू इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। तो प्लेयर 1 इज जियो, प्लेयर 2 इज वोडाफोन आइडिया एंड प्लेयर 3 इज BSNL। FY24 फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं, तो आउट ऑफ दिस इंटायर पीरियड ऑफ पेन एंड डिसरप्शन एंड इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, एट द एंड एयरटेल हैज़ 37.9% मार्केट शेयर, Jio has 42.1, whereas Vodafone Idea has 15.4, and BSNL today has 4.7% market share. So this is an industry which has gone through a consolidation, and अब इंडस्ट्री की इकोनॉमिक स्टेबल हो रही है क्योंकि अब 2-3 ही प्लेयर्स बच गए हैं। अब ये 2-3 प्लेयर्स जो बच गए हैं क्या करने वाले हैं? सबको ही पता है क्या करने वाले हैं, ये प्राइस बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि 2016 के बाद जो डिसरप्शन हुई वो किस लिए हुई थी? प्राइस घटाने के लिए और लोगों को हुक करने के लिए। और अब डिसरप्शन जो होने के बाद क्या होएगा? प्राइस बढ़ेगा एंड दीज़ प्लेयर्स विल स्टार्ट मेकिंग गुड डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मे बी 14 to 15%। बट इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री क्या है, एंड आज कोई नया प्लेयर ईजिली क्यों नहीं एंटर कर सकता, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एयरटेल के आके एक बारी फिक्स एसेट्स देखते हैं बैलेंस शीट पे। तो अगेन फिक्स एसेट्स में एयरटेल ने पहले 2G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर 3G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर 4G इंस्टॉलेशन भी करा, फिर बेसिकली इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड सर्विस भी प्रोवाइड करी, 5G इंस्टॉलेशन भी करा। एंड एयरटेल का सरप्राइजिंगली आज 12% मार्केट शेयर है इन द डेटा सेंटर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यूल सी कि आज फिक्स एसेट्स एयरटेल के 3,90,000 करोड़ के हैं। सो दैट इज एनीवेयर क्लोज टू 40 to 45 बिलियन डॉलर्स के बीच में इनके अभी फिक्स एसेट्स हैं। टू रेप्लिकेट दैट अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स जो डेप्रिशिएट हो चुके हैं अभी तक, जस्ट इमेजिन कि एक इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड में पिछले 5-6 साल में जहाँ पे बहुत महंगाई हुई, उसको रेप्लिकेट करना कितना मुश्किल है। तो फॉर एनीवन न्यू टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पहली चीज़ आपको टेलीकॉम जो स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होती है उसमें जाके आपको एसेट्स विन करने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? कस्टमर्स अक्वायर करने पड़ेंगे। कस्टमर्स कैसे अक्वायर करेंगे? जैसे अगर आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी फोर्स्ड टू स्विच टू समवन ओनली व्हेन यू गेट अ वेरी चीप प्राइस। तो अगेन जो भी नया कॉर्पोरेट ग्रुप आएगा उसको लॉसेस रन करने पड़ेंगे फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। So that is why also a barrier to entry has been built into this industry. And over the years इस इंडस्ट्री में mergers and acquisitions भी हुए हैं। तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ 2018 में, तो काफ़ी फेमस स्टॉक बना रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि शायद से उसका प्राइस सस्ता है तो वो अच्छा है, बट अगेन आपको मार्केट कैप और उस पे थोड़ा बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। फिर आरकॉम और एयरसेल का मर्जर अनाउंस हुआ था, बट द डील अल्टीमेटली फेल थ्रू, एंड भारतीय एयरटेल ने टाटा टेली सर्विसेज विच इज़ टाटा डोकोमो का बेसिकली अक्वायर करा, and this led to consolidation trend within the industry.
तो अगर आप इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अक्रॉस साइकिल्स देखते हैं, यहाँ एयरटेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम एयरटेल देख रहे हैं। तो एयरटेल 1995 से लेके लाइक FY16 तक अगर आप रेवेन्यूज़ देखते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक दे हैड ऑलमोस्ट 70,800 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज़ विद एन EBITDA मार्जिन ऑफ 41%। फिर FY16 से FY19 के अंदर डिसरप्शन क्यों आई, इसको समझते हैं। क्योंकि जियो एंटर करा, और जियो ने एंटर करते क्या करा, इस इंडस्ट्री के आरपू क्रैश कर दिया। आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो इंडिया के अंदर आरपू ऑलरेडी कम थे, तो उसको क्रैश करने पे क्या हुआ कि आप फ्री में इंटरनेट दे रहे हैं, तो आरपू बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो एयरटेल जैसे बिजनेसेस में रेवेन्यू पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आया। बट जो बाकी बैलेंस शीट वीक कंपनीज थी, वो तो और भी प्रॉब्लम के अंदर चली गई। जैसे अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वोडाफोन आइडिया में, एंड जो BSNL में भी प्रॉब्लम्स हुई, बट BSNL अभी वापस जाके 4G के अंदर आया है, 5G में शायद से अपग्रेडेशन के अपेक्स करेंगे। तो 2016 से 2019 में दिस इंडस्ट्री वेंट थ्रू अ कंसोलिडेशन वेव। 2019 के बाद क्या हुआ? अब देखो, जियो ने इतना पैसा तो लगा दिया। जियो एट द एंड इज समथिंग ऑल्सो जहाँ पे वो प्रॉफिटेबिलिटी चेज करेंगे। दे कांट कीप अफोर्डिंग लॉसेस। सो नाउ ऑल्सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इस इंडस्ट्री में जो आरपू घटा था, प्राइसिंग पावर गई थी, अब प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। अब इंडस्ट्री में दो ही मेन प्लेयर्स हैं आज, दैट इज भारती एयरटेल और जियो। एंड दो मेन प्लेयर्स होने की वजह से क्या होता है, कस्टमर पास अब ऑप्शन नहीं है। तो जब सप्लाई चोक हो गई है और डिमांड आपकी ग्रो कर रही है हर साल 5-6-7% पे, एक्चुअली में इंटरनेट सर्विसेज की तो और भी फास्ट ग्रो कर रही है डिमांड। तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट प्राइसिंग विल स्टार्ट कैचिंग अप। तो सप्लाई इज लेसर देन डिमांड एंड व्हाट हैपेंस, प्राइस गोज अप। टुडे सप्लाई इज नॉट फ्रैगमेंटेड, सप्लाई कंसोलिडेटेड है। तो ये इंडस्ट्री जस्ट लाइक रेल रोड इंडस्ट्री इन US, फ्रॉम अ फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री टू अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री विद प्राइसिंग पावर बनी है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द चेंज विच इज हैपनिंग। तो ये चेंज देखने के लिए अगर आप ARPU देखते हैं, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इंडिया में आज भी $1.8 का है, राइट। वेर एज इन कैनेडा इट इज़ $43.7, वेर एज इंडोनेशिया में $3 का है। तो इंडिया में देर इज सम वे दैट दीज ARPUs कैन इंक्रीज एज वेल। एंड यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल का ARPU देखते हैं तो Q1 ऑफ FY24 में 200 रुपीज़ था, और आज Q4 ऑफ FY25 के अंदर 245 रुपीज़ हो गया। तो ऑलमोस्ट अ इंक्रीज ऑफ 22% ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में, राइट। तो अगेन ARPU इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू ग्रोथ। तो एक सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने में क्या जाता है, एक सोलर प्लांट बनाने में क्या जाता है, इसके साथ साथ जो मॉडर्न बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लगता है, या मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगता है। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पावर की डिफरेंट हो सकती है, डेटा सेंटर की डिफरेंट हो सकती है, सेमीकंडक्टर की डिफरेंट हो सकती है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन की डिफरेंट हो सकती है। बट सारी चीज़ों में कैपिटल गुड्स इज अ प्रॉक्सी टू नेशन बिल्डिंग। तो हम लोगों का SOIC में क्या आइडिया है कि अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको लर्निंग मशीन बनना पड़ेगा, और अगर आपको लर्निंग मशीन बनना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स सीखने पड़ेंगे। So, as a part of SOIC membership and as a part of our learning initiative for investors in India, we are doing a detailed workshop on capital goods theme, which is a proxy to nation building, on 22nd of June at Indian Habitat Center, starting from 10 AM onwards. और इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग एक डिटेल बुकलेट भी इंक्लूड कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप फॉर फ्री, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। To register for this workshop, the link is in the description below. I'll see you there because the seats are very limited. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.